चाँद, जो कि हमारी पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है और पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर स्थित है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से 450 करोड़ साल पहले थैया नाम का एक उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया था, जिसकी वजह से पृथ्वी का कुछ हिस्सा टूटकर अलग हो गया और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपस में जुड़कर चाँद बन गया। आज हम चाँद के विषय में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम मृत्युंजय गौतम है और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चाँद सोलर सिस्टम का पांचवा सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी के साइज का केवल 27% ही है। इसका वजन लगभग 81 अरब टन है। चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स भी पृथ्वी की तुलना में 1/6 है। मतलब अगर आपका वजन पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चाँद पर आपका वजन 10 किलोग्राम होगा। सूर्य के बाद अगर आसमान में सबसे ज़्यादा कोई चमकदार चीज़ दिखाई देती है तो वह चंद्रमा ही है। हालांकि चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता, बल्कि यह सूर्य के प्रकाश के रिफ्लेक्शन के बाद ही दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 59% भाग ही दिखाई देता है। जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ सूर्य और पृथ्वी के बीच से होकर गुजरता है तो सूर्य को पूरी तरह या थोड़ा ढक लेता है। इसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। समुद्री ज्वार और भाटा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आते हैं। पूरा चंद्रमा आधे चंद्रमा से 9 गुना ज़्यादा चमकदार होता है। चाँद पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अपना सिर्फ एक हिस्सा ही पृथ्वी की तरफ रखता है, इसलिए चाँद का दूसरा भाग आज तक पृथ्वी के किसी मनुष्य ने नहीं देखा है। लेकिन सैटेलाइट की सहायता से चाँद के दूसरे हिस्से की भी तस्वीरें ली जा चुकी हैं। अभी तक केवल नॉर्थ पोल पर ही सभी एक्टिविटीज़ हुई हैं। नॉर्थ पोल की तुलना में साउथ पोल बहुत ही ज़्यादा ठंडा है और अभी तक इस पोल पर लैंडिंग भी नहीं हुई है। क्या आपको पता है चाँद हर साल पृथ्वी से 4 सेंटीमीटर दूर खिसक रहा है। अब से 50 अरब साल बाद चंद्रमा पृथ्वी के इर्द गिर्द एक चक्कर 47 दिनों में पूरा करेगा, जो कि अभी 27.3 दिनों में पूरा कर रहा है। पर यह होगा या नहीं यह कह पाना मुश्किल है, क्योंकि अब से 5 अरब साल बाद पृथ्वी सूर्य के साथ नष्ट हो जाएगी, ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है। चाँद के रोशनी वाले हिस्से का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि इसके अंधेरे वाले भाग का तापमान -153 डिग्री सेल्सियस तक। चाँद पर पानी की खोज भारत ने की थी। चाँद पर पानी होने के दावे पहले से किए जाते रहे हैं, लेकिन किसी ने उसे खोजा नहीं। चाँद का क्षेत्रफल अफ्रीका के क्षेत्रफल के बराबर है। अगर आप यहाँ इंटरनेट की स्पीड से खुश नहीं हैं तो आप चाँद का रुख कर सकते हैं। जी हाँ, नासा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए चाँद पर वाईफाई कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसकी स्पीड 19 MB/सेकंड है। अमेरिकी सरकार ने चाँद पर आदमी भेजने और ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में बराबर समय और पैसा खर्च किया है। जी हाँ, 10 साल और 100 करोड़ डॉलर। चाँद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होने के कारण इसका कोई वायुमंडल नहीं है और वायुमंडल न होने की वजह से सौर वायु और उल्कापिंड के आने का खतरा यहाँ लगातार बना रहता है। अब तक सिर्फ 12 मनुष्य ही चाँद पर गए हैं। 1972 के बाद से, यानी कि पिछले 48 साल से चाँद पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नहीं गया है। अपोलो 11 पहला अंतरिक्ष यान था जिसने सबसे पहले मानव को चाँद पर उतारा था। कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और मॉड्यूल पायलट बज एल्ड्रिन 20 जुलाई 1969 को चाँद पर उतरे। आर्मस्ट्रॉन्ग चाँद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति होंगे। इस बात का निर्णय मार्च 1969 की एक मीटिंग में किया गया था। इस निर्णय में आर्मस्ट्रॉन्ग की प्रतिभा और अनुभव के साथ कुछ भूमिका इस बात की भी थी कि नासा प्रबंधन का भी यह मानना था कि आर्मस्ट्रॉन्ग एक विनम्र स्वभाव के व्यक्ति हैं। दोनों के चाँद की ज़मीन पर कदम रखने के बाद ज़मीन पर जो निशान बना वह अब तक बना हुआ है और अगले कुछ लाखों सालों वर्षों तक यह ऐसा ही रहेगा। इसका कारण यह है कि चाँद पर हवा नहीं है जो इसे मिटा दे। चाँद पर पानी बर्फ़ के रूप में है और हवा चट्टानों में कैद है, जिसे वैज्ञानिक आगे भविष्य में बाहर करने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। जब सारे अपोलो अंतरिक्ष यान चाँद से वापस आए तब वह कुल मिलाकर 296 चट्टानों के टुकड़े अपने साथ लेकर आए, जिनका वजन करीब 382 किलोग्राम था। चाँद पर करीब 1,81,400 किलोग्राम का मानव निर्मित मलबा या कचरा पड़ा हुआ है, जिसमें 70 से अधिक अंतरिक्ष यान और दुर्घटनाग्रस्त कृत्रिम उपग्रह शामिल हैं। फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।